Hello dear students, good morning. How are you? I think you will be fine. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th को इंग्लिश ग्रामर में क्लास पढ़ाए हैं और क्लास में हमारा जो आज टॉपिक होगा, माय टॉपिक वह है एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास। बात समझिएगा, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं, आज हमारा उसके ऊपर बहस होगा। ओके डियर, तो ध्यान समझिएगा, एडजेक्टिव क्लास है तो एडजेक्टिव क्लास द क्लास विच एक्ट एज एडजेक्टिव इन सेंटेंस। वह क्लास जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करती है वह एडजेक्टिव क्लास है। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लास, यह है एडजेक्टिव क्लास और एडजेक्टिव फ्रेज, दो एडजेक्टिव फ्रेज। अगर मैं पूछूं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव क्लास एंड एडजेक्टिव फ्रेज, तो दोनों में क्या अंतर है? तो जो एडजेक्टिव क्लास होता है एंड एडजेक्टिव क्लास, it makes with the help of verb and sentence. It makes with the help of verb and sentence. तो डियर, मैं पढ़ा रहा था एडजेक्टिव क्लास, जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है? तो एडजेक्टिव जो क्लास होती है वह हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर बनती है, बट जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक नहीं है। द क्लास इज कंप्लीट ऑफ इट्स सेंस विदाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाइल एडजेक्टिव क्लास इज कंप्लीट इट्स सेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। अब कैसे जाना जाए तो भी हम समझा रहे हैं। एडजेक्टिव क्लास की एक खासियत है, देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से कंडीशन आते हैं, पहले इसमें विशेष जाने। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए जो कंडीशन आता है वह वाइल है ना, वेल है, ये भी आता है। इसके बाद हु है, विच है ना, हुज है, ये सब कंडीशन है। होम है, बात समझिए, होम है, तो ये सब कंडीशन होते हैं। दैट है, इनके द्वारा जो एडजेक्टिव क्लास बनाया जाता है। तो हम अब समझेंगे कि एडजेक्टिव क्लास में इनका प्रयोग कब और कहाँ किया जाए। ओके, आइए देखा जाए, हम एक एक बात करते हैं। ओके लिए, तो जो हमारा पहला है एडजेक्टिव क्लास में हु का, देखिए हु का, हु है ना, हम कैसे हैं, कब हु लगाएंगे, कब हुज लगाएंगे, कब होम लगाएंगे, कब विच लगाएंगे, ये सारी चीजों को हमको जानना जरूरी है। देखिए हु का प्रयोग केवल पर्सन के लिए, हु का प्रयोग किसके लिए, पर्सन के लिए। होम का भी प्रयोग जो होता है ओनली पर्सन के लिए, समझ रहे। हुज का प्रयोग जो होता है ए लिविंग और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग दोनों के लिए, लिविंग और नॉन लिविंग। और विच का प्रयोग जो होता है यह नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग, लिविंग। इसके बाद हुज आ गया, हुज, हुज जहां भी आता है ये अपने साथ नाम लेके आता है, ये भी नाम नहीं आता। ओके, तो हुज का भी जो होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है, नॉन लिविंग। ओके डियर, लिविंग और नॉन लिविंग हम दोनों जगह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दैट का भी जो होता है, दैट वह भी जो होता है नॉन लिविंग और लिविंग दोनों जगह किया जाता है। तो हम देखेंगे प्रयोग करके, कैसे जानेंगे कि इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाए। ओके डियर, तो पहला हमारा जो रूल है हु का प्रयोग। देखिए एडजेक्टिव क्लास की एक खासियत है, एडजेक्टिव क्लास की एक खासियत है क्या, कि एडजेक्टिव क्लास में एक प्रिंसिपल क्लास का होना जरूरी है, पीसी प्रिंसिपल क्लास। फिर यहाँ पर एक कंडीशन होगा, वह कौन सा कंडीशन होगा, सबऑर्डिनेट कंडीशन। सबऑर्डिनेट कंडीशन का होना जरूरी है, कंडीशन जैसी। इसके बाद फिर देखिए सबऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, फिर
सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके तब जाकर के जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो हम अभी कैसे जानेंगे कि हम यहाँ हु का प्रयोग कराएंगे या एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने के लिए हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में देखिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद यहाँ किसी न किसी नाउन का होना जरूरी है। अब जैसा नाउन होगा वैसा ही हम कंडीशन यूज करते हैं। मान लिया नाउन लिविंग है तो हम हु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हु लगा देंगे। अब हु जब लग गया तो इस हु के बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इस नाउन के अनुसार हम यहाँ पर वर्ब लगा देंगे। इसके बाद हम आप ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद क्या है नाउन। इस नाउन के अनुसार यहाँ वर्ब लगाएंगे। इसी नाउन के अनुसार हमने कंडीशन हु का प्रयोग किया। जैसे हम शब्द लिखते हैं आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूँ। अब देखिए बॉय आ गया, बॉय के अनुसार हमने कंडीशन लगा दिया हु का प्रयोग। आई नो द बॉय, अब बॉय के अनुसार वर्ब लगाएंगे। आई नो द बॉय हु स्टोल माय पेन, हु स्टोल माय पेन। ठीक, अगर कहने जाए दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है ना। अब हु के साथ वर्ब लगाएंगे बॉय के अनुसार। इसी भी टेंस में हम देंगे वैसे ही टेंस यहाँ पर लगा देंगे। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का हु हैड एब्यूज्ड यू, यह वही लड़का जिसने आपको एब्यूज किया था। तो देखिए हमने क्या लगाया हु के अनुसार, हु के अनुसार हमने कंडीशन यूज किया। ठीक है, तो ये देखिए एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनाते हैं। जिस नाउन को बारे में बात आई जाती है उसी नाउन को ये क्वालिफाई करता है। इसी नाउन के बारे में ये सेंटेंस क्या करता है क्वालिफाई करता है। तो हम जान जाते हैं कि हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ क्वालिफाई किसकी की जा रही है बॉय की जा रही है। तो बॉय के अनुसार जो है कंडीशन हु का प्रयोग। अगला आपको बताएंगे हुज का प्रयोग। देखिए हुज या होम पहले होम क्या है, होम को विशेष रूप से आप समझेंगे। होम की खासियत हमने कहा प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब के बाद यहाँ कोई नाउन हो, नाम हो गया। देखिए नाउन, नाउन के बाद हमने होम लगाया। ठीक, नाउन के बाद हमने होम लगाया। अब होम के बाद होम हमारा आगे काम करता है क्वालिफाई। ठीक, लेकिन इसी नाम क्वालिफाई यहाँ की जाएगी। यहाँ कोई और शब्द जाएगा आपका जाएगा वर्ब और आगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये हमेशा इस नाम क्वालिफाई करेगा। ठीक, अभी हमें क्या दिया कि आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूँ। होम जिससे या जिसको है ना, आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूँ। होम यू हेल्प, जिसकी आप मदद करते हैं। तो देखिए आई नो द बॉय हो गया। यहाँ पे जो बॉय है ये नाम है, ऐसी को आप क्वालिफाई करेगा होम यू हेल्प, अर्थात बॉय की क्वालिटी ऐसी है जिसको आप उसमें कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में। तो होम जो रहता है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर, तो आई नो द बॉय होम यू लव। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जब दोनों क्लॉज आपस में ऐड हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कहने जाए सी नोज द गर्ल, वो उस बच्ची को जानती है। होम यू सपोर्ट, देखिए होम यू सपोर्ट, वो उस बच्ची को जानती है जिसको आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए होम का प्रयोग है। इसी तरह से कोई भी एक किसी की बात की जाए आप ऐसे बनाएंगे। जैसे में एक और देख लीजिए विश का प्रयोग। विश का क्या आता है, विश में कोई बात नहीं, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ जो नाउन होगा वह कोई नाम नहीं होगा। इसके बाद विश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विश के बाद यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। वर्ब के बाद आपका दैट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए दिस इज द कैमरा या दिस इज द पेन, दिस इज द
पेन, या वही बना which I bought last year, ये वही कमरा है जिसको मैंने लास्ट ईयर खरीदा था। तो देखिए which क्या है, कंजंक्शन, which के पहले क्या आया, नाउन, नाउन का मतलब है नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए मैंने क्या कहा, which का प्रयोग करेंगे, नॉन लिविंग के लिए इसका प्रयोग, which का प्रयोग। जैसे कह दीजिए दिस क्या है, I bought a camera ना, which is very good, मैंने कैमरा खरीदा वो कैसा है, बहुत अच्छा। तो कैमरा के लिए किसका प्रयोग, देखिए which का प्रयोग, ठीक, which का प्रयोग, और कैमरा के सामने वर्ब लगा लिया। तो डियर ये समझना बहुत आसान है कि किसका प्रयोग कब और कैसे किया जाए, ये समझना आसान होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज में कंजंक्शन का प्रयोग कैसे और किस तरह से किया जाए, इस पर विशेष आपको ध्यान देना। ओके, तो नाउन क्लॉज आप एडजेक्टिव क्लॉज जान गए, कौन कौन से कंजंक्शन कहाँ प्रयोग होते हैं। एक ही बात होती है हुज की, चलिए हम हुज की बात करते हैं। हमें कहा हुज जहाँ भी आता है वो अपने साथ नाउन लेके आता है, ठीक, वो अपने साथ नाउन लेकर आए। समझिए प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट कंडीशन इक्वल देन, ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में क्या होता है, वर्ब के बाद यहाँ पर नाउन होगा, नाउन के बाद लिखेंगे हुज, ये जो नाउन है, ठीक, इस नाउन के अनुसार यहाँ पर कोई इस नाउन का इस नाउन कोई रिलेशन नाउन होगा, ठीक, इस नाउन का इस नाउन से कोई रिलेशन होगा, देखिए इस नाउन का। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब होगा इसी नाउन के अनुसार लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे अगर कहते जाए, अगर कहते हैं he helps the boy, वह उस बच्चे की मदद करता है, वह उस बच्चे की मदद करता है। whose father, देखिए वो उस बच्चे की मदद करता है, whose father जिसके पिता is of poor, क्या है, गरीब। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि हुज के साथ कोई न कोई यहाँ नाम जुड़ रहा है। आगे देखिए हुज फादर, और क्वालिटी किसको बताया जा रहा है, बॉय, ही हेल्प द बॉय, वो उस बच्चे की मदद करता है, बॉय है जिसके पिता क्या है, पुअर, गरीब। ओके, तो इनकी क्वालिटी वहां दी जाएगी, इसी जो एडजेक्टिव है यसी में दिया जाए। तो प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज बहुत आसान पहचाना होता है। ये देखिए हमारा बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज आप समझ गए, ठीक है। जैसे कर दीजिए आई नो द बॉय, मैं उस बच्चे को जानता हूँ, whose brother is a doctor, मैं उस बच्चे को जानता हूँ जिसका भाई क्या है, डॉक्टर। देखिए बॉय के अनुसार भूल लगा, उनके साथ नाम आया, इसके बाद वर्ब इस ब्रदर के अनुसार आई, और क्वालिटी बता दी भाई, इसका भाई क्या है, डॉक्टर है। तो हमारे समझ से आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज बहुत ही आसान है, बस केवल आपको ध्यान देना है कि हम सेंटेंस को कैसे समझें। इसी तरह से प्यारे बच्चों दैट का भी प्रयोग, विच का, हुज का, है, और हेड हेयर जो भी आता है, जो एडवर्ब में आता है, देखिए आप इसमें भी लगा देंगे, का प्रयोग किया जाता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज बहुत आसान समझना होता है। हमें लग रहा है कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको एडजेक्टिव क्लॉज बनाने बहुत आसानी से आ जाएगा। ओके, तो हम अब अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष बातें हम एडवर्ब क्लॉज, जब एडवर्ब क्लॉज कल भी डालेंगे उसमें आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।